एक ऐसे शख्स से आप तमाम लोगों का हम परिचय कराने जा रहे हैं, जो इस बार सोनपुर विधानसभा के एनडीए के तरफ से भावी एवं प्रबल प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम सर का परिचय कराएंगे और तमाम सोनपुर की जो बातें हैं, सोनपुर की जनता क्या चाहती है, सोनपुर को किस प्रकार से आगे विकास के रास्ते पर ले जाया जा सकता है, तमाम चीज़ों को आप लोगों के समक्ष हम रखने का प्रयास करेंगे। तो इस समय आप हैं उपेंद्र कुमार सिंह और ये प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हैं, और सर हमारे साथ इस समय दिघवारा में है और सोनपुर से जो है कि सर का संबंध है शुरू से ही, और लगातार सोनपुर के विकास को लेकर भी ये हमेशा प्रयास करते रहे हैं। बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है सर का। धन्यवाद सर जी। क्या कहेंगे सर, सोनपुर की जनता विकास के रास्ते से कहीं ना कहीं पीछे भटक रही है। हाँ, निश्चित रूप से जी। 10 साल से हमारे यहाँ विधायक नहीं हैं। विधायक के हमारे प्रतिद्वंदी पार्टी के हैं। तो केंद्र में हमारी सरकार रहते हुए जो वाजिब हक हमारे सोनपुर को मिलना चाहिए था वो नहीं है। हमारे सांसद जी अथक प्रयास किए हैं, लेकिन उस प्रयास का प्रतिफल ये होता है कि राज्य की जो योजनाएं होती है वो विधायक की सहमति से होती है। जो विधायक कुछ भी सहमति नहीं दे पाते हैं विकास के मानचित्र पर, इसलिए हम पिछड़ गए। जी, हमने लगातार सोनपुर का हर एक गांव का हमने अभी हाल ही के दिनों में दौरा किया है और हमारी टीम भी दौरा की है। एक बड़ा प्रश्न उठता है सर कि जो आपका सबलपुर का दियरा है, जो लोग आपके सोनपुर से लेकर आप समझिए कि छपरा तक बालू और नाव से जिनका रोजगार चलता था, वो रोजगार सर बंद हो गया है। उसकी मांग लगातार उठ रही है, क्या इसके विषय में आप कहेंगे सर? देखिए, हम जो पीड़ित हैं उनकी भावनाओं के हम साथ अपने को जोड़ते हैं। मैं मानता हूं एक बड़ी आबादी जो बालू के रोजगार में जुड़े हुए थे उनको निश्चित रूप से कठिनाई हुई है, लेकिन वो हमारी सरकार के द्वारा क्रिएट कठिनाई नहीं है। शायद आपको पता होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बालू का खनन रुका था। बाद में हमारी सरकार ने उसमें कुछ संशोधन लाए करके सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की, जिसमें ये हुआ कि थोड़ी सी हुआ कि भाई एक समय सीमा निर्धारित की गई कि ये इन महीनों में आप इसका खनन नहीं कर सकते हैं। ऐसे पुनः हम लोग उस पर चाहते हैं कि पुनर्विचार हो और सुप्रीम कोर्ट में एक बार हम अपने प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी से हम पुनः यहाँ की जनता की ओर से हम आग्रह करेंगे कि उसको एक बार पुनर्विचार किया जाए ताकि उस रोजगार से जुड़े हुए लोगों का रोजी रोटी चल सके। जी, सबलपुर के दियरा के मामला हम उठाते हैं। लगातार हर साल जो है कि कटाव से कई जो है कि घर जो है कि तबाह हो रही है सर। निश्चित रूप से एक बड़ी आबादी सोनपुर का जो सबलपुर है वो कटाव से पीड़ित है और हजारों एकड़ जमीन हमारे गंगा नदी में विलीन हो गई। कुछ लोगों के अरसियाने उजड़ गए। अभी हाल ही में लोगों ने एक मांग की है कि रिंग बांध बनाया जाए सबलपुर को बचाने के लिए। निश्चित रूप से वो जो वहां के पीड़ित है उनके साथ मैं अपने को जोड़ता हूं और उनके आंदोलन को धारदार बनाने के लिए मुझे अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े, मैं जरूर जाऊंगा। और रिंग बांध बन करके रहेगा वो हरिहरनाथ के पास से लेकर के बजरंग चौक तक हर हालत में बनेगा। और अच्छा कोई विधायक यहां से जाए, यदि जनता यहां मुझे मौका देगी तो ये काम हम हर हाल में कराएंगे, क्योंकि वो बड़ी आबादी को हम रोते बिलखते नहीं देख सकते हैं। जिनका खेत कट गया है, जिनका माल मवेशी उजड़ गया, घर उजड़ गया है, मंदिर गिर गया, वो लोग सारे लोग त्राईमाम की स्थिति में है। इसके ओर ऐसे सरकार विकास की तो बहुत काम हमारी कर रही है। हरिहरनाथ कॉरिडोर बना है और मैं मांग करूंगा कि वो नदी किनारे जो कटाव तटबंध को बचाने के लिए जो रिंग बांध बनेंगे उसको ये आगे छपरा तक ले जाएं, और जिस तरह से पटना में मेरिन ड्राइव बना है उसका इस्तेमाल वह उसी तरह से हो जाए तो हमको रोड के रोड मिल जाएंगे, पर्यटन का एक अच्छा जगह मुहैया हो जाएगा। तो ये बनाने के लिए चाहिए सही ढंग का आदमी को विधायक बनना, जो इन तमाम चीजों को ले जाकर के अपने सरकार के पास रख के यदि जनता मौका देगी तो पहली प्राथमिकता की सूची में मेरा ये काम होगा। जी,
सोनपुर में एक बहुत जो है कि खासकर छात्रों की मांग है कि यहाँ कोई बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं है, इसके विषय में क्या कहेंगे सर? देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और उस सरकार की ये नीति रही है कि हर प्रखंड के अंतर्गत एक डिग्री कॉलेज हो जी। वहां पर एक डिग्री कॉलेज पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय करके है जी जी। और रेलवे से उस कॉलेज के प्रबंधन ने, जो पीछे के थे वो अब रिटायर कर गए, उन लोगों ने एक समय सीमा के लिए लीज पर लिया था और वो लोगों ने ये बॉन्ड भर दिया था कि इस समय के बाद हम छोड़ देंगे, वैकल्पिक व्यवस्था कर लेंगे। जी जी। लेकिन कॉलेज के पैसे बंदरबाट हो गए होंगे, उन लोगों ने कोई वैकल्पिक नहीं किया। वहां पर छात्र और शिक्षक आंदोलन रत थे क्षेत्र के वासियों की ओर से, मैं भी उस आंदोलन में शामिल हुआ था। जी जी। और मैंने देखा है इस कॉलेज के लिए भी मैंने रेल मंत्री से, पटना जब वो आए थे, रेल मंत्री को ज्ञापन दिया था और आगे निश्चित रूप से मौका मिलेगा तो हम उसको बचाने के लिए हर तरह का प्रयास और प्रयत्न करेंगे, जिससे कि वो हमारे बच्चों को भविष्य संवर सके। ये मेरा वादा है। जी। सोनपुर विधानसभा जो खासकर प्रसिद्ध हुई है वो सोनपुर मेला को लेकर है। आज जो सोनपुर मेला में विकास की गति मिलनी चाहिए, अधिक से अधिक जो है कि पर्यटक यहाँ आना चाहिए, वो जो है कि सर कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही, क्या कहेंगे सर उसको? देखिए, सोनपुर मेला विश्व प्रसिद्ध है, पशु मेला के रूप में जाना जाता था। जी जी। और राजस्व मेला हुआ करता था, राजस्व डिपार्टमेंट उसका मेले की डाक करती थी। 5 साल के लिए उस मेले को पर्यटन मेला के रूप में दे दिया गया पर्यटन विभाग को। फिर 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। सरकार हमारी श्रेष्ठ है कि उस आगे इसको हम करें कि मेला को ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों की ओर ले जाएं, बल्कि प्रदर्शनी और ये सब मामलों में हमारी जो पर्यटक जो लोग आते हैं इसकी संख्या बने, विदेशी पर्यटकों की भी संख्या बनी है। जो स्थिति बनी कि यहाँ पर जो कुछ पर्यावरण संबंधी नियम थे, माल मवेशियों की खरीद बिक्री रुक गई, हाथी की खरीद बिक्री होती नहीं, हाथी के लिए भी एक प्रसिद्ध मेला था। गाय जो बाहर से आती थी पंजाब से, वो आना बंद हो गई। इसके वजह से पशु मेला तो रहा नहीं, लेकिन हम अपनी सरकार से मांग ही नहीं करते हैं, बल्कि यदि मुझे यहाँ का विधायक बनने का मौका मिलेगा तो इस मेला को पुनः विश्व के नक्शे पर लाने का मैं प्रयास करूंगा।